नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अब से थोड़ी ही देर के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला मैच खेलने उतरेगा, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं 15 फरवरी के मैच पर। 15 फरवरी दिन संडे, वेन्यू कोलंबो। क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा? नहीं हुआ तो इंडिया पर कोई सर्दी गर्मी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का तो बोर्ड ही नीलाम हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने तो बोल दिया कि हम बांग्लादेश के साथ हैं और भारत का बायकॉट करेंगे। इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो चल जाएगी, लेकिन क्रिकेट बैठ जाएगा। अब पाकिस्तान को यह लग रहा है कि कंगाल तो हम पहले से ही हैं और अब इससे भी नीचे कहां जाएंगे। अब इसमें हफ्ता भर बचा तो पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल ट्विस्ट पैदा कर रहा है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर श्रीलंका का दबाव है। श्रीलंका ये कह रहा है कि भारत से मैच खेल लीजिए, टिकट बिक चुके हैं, होटल्स भी बुक हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए श्रीलंका के कहने पर हम यानी कि पीसीबी सरकार से यानी कि शहबाज शरीफ से इस बारे में फिर से बात कर लेंगे। पाकिस्तान जो कहानी दुनिया को सुना रहा है वो क्या समझता है कि कोई ये समझ नहीं पा रहा। सच्चाई दरअसल ये है कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेला तो इसके इंटरनेशनल खिलाड़ी सिर्फ गली क्रिकेट में ही खेल पाएंगे। इतने सैंक्शंस लग जाएंगे कि किश्तें चुकाने में बैट बॉल तक बिक जाएंगे। अब पाकिस्तान के दुनिया के कहीं खेलने पर बैन भी लग सकता था। इंटरनेशनल मैचों में उसका बायकॉट हो सकता है। पाकिस्तान के क्रिकेट लीग में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जाने से रोका भी जा सकता है। पाकिस्तान में आगे किसी क्रिकेट कप का वेन्यू बनाने पर बैन भी लग सकता है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इसका साइड इफेक्ट ओलंपिक तक भी जाएगा। वहां भी पाकिस्तान का पत्ता कट जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान अब भारत से मैच खेलने के लिए यू टर्न ले रहा है और श्रीलंका का बहाना बना रहा है। भारत में जो लोग ये कह रहे थे कि सरकार की डिप्लोमेसी फेल हो गई, अब उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान क्यों गिड़गिड़ाने लगा? पाकिस्तान क्यों घुटनों पर आ गया? हमारी डिप्लोमेसी को फेल माना जाए या उसे फुल मार्क्स दिए हैं? आज क्रिकेट की भी बात होगी, क्रिकेट डिप्लोमेसी की भी बात हम करेंगे, क्रिकेट पॉलिटिक्स की भी बात होगी। इंटरनेशनल पिच और डोमेस्टिक पिच दोनों पर कौन मैच जीत रहा है, इस पर भी डिटेल के साथ बात होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूं। समीप राजगुरु हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं अविनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, हमारे साथ हैं। और हमारे साथ करण वर्मा जी भी हैं, पॉलिटिक्स एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत होगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र, आपसे ही शुरुआत करती हूं। जब पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, बड़े सवाल उठाए गए और अखिलेश यादव ने भी इस पर कहा कि भाई भारत को अपनी विदेश नीति देखने की जरूरत है कि किस दिशा में जा रही है। अब तो आप कम से कम ये मानते हैं ना कि हमारी विदेश नीति बढ़िया है और हमने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। प्रिया जी, सवाल यही है कि जब कुछ होता नहीं है पर प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी की है वो नए नए प्रोपेगेंडा बना लेती है। अभी मैच पे डिसीजन आया नहीं, आपने बताया उनका हुक्का पानी बंद हो गया, क्रिकेट नीलाम हो गया, बैट बंद हो गया, बॉल खत्म हो गई, फील्ड खत्म हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खत्म हो गए और यहाँ तक ओलंपिक भी नहीं खेल पाएंगे। सारा कुछ ऐसे लगता है कि ओलंपिक का सारा डिसीजन नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, ठीक है, सवाल इस बात का है कि भारत की जो साख है विश्व में उसे बचाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। पाकिस्तान के साथ मैच हो ना हो ये मैच भावना की बात है, लेकिन जो कूटनीतिक तरीका है, पाकिस्तान अगर हमें बार बार बेइज्जत करेगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, उनके बयानों पे आप बिल्कुल मत जाइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब होस्ट आपका भारत है, आईसीसी का जो चेयरमैन है वो अमित शाह के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं, प्रधानमंत्री के भतीजे कह लो आप, उसके बावजूद भी पैसा सारा भारत का, सबसे ज्यादा पैसे वाला बोर्ड कौन है? बीसीसीआई है। पैसा भारत के पास सबसे ज्यादा है और विश्व गुरु को यह सोचना पड़ रहा है कि जो सबसे कंगाल देश है, जो एक तरह से ट्रंप का प्यादा कहा जाता है, वो हमारे साथ मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा, खेलेगा कि नहीं, अरे खेलना हो खेलो, ना खेलो मत। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इसमें भारत का क्या नुकसान? खेले तो भी सही, ना खेले तो भी सही। भाई हमारे जब कैप्टन से पूछा गया, सूर्य कुमार यादव ने तो कहा ना कि हम तो जा रहे हैं श्रीलंका, जिसको आना है हम तो मैच खेलेंगे, कोई भी आ जाए सामने। वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ।
चाहे खेले चाहे ना खेले, तो उस पर डिबेट करने की क्या जरूरत है? उसको पड़े रहने तो जहाँ पड़ा हुआ है। नहीं, बात विदेश नीति की हो रही है, बात विदेश नीति की हो रही है, बात विदेश नीति की हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि भाई आपने कह दिया कि बैट नीलाम हो गया, बल्ला नीलाम हो गया, पाकिस्तान नीलाम हो गया, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि पाकिस्तान कंगाल देश है कि नहीं है? ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा, इस पर लिख के बताया। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं पाकिस्तान को? आप कंगाल देश नहीं मानते? प्रिया जी, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया की नजरों में शून्य से भी नीचे जा चुकी है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें ट्रंप के साथ डिनर करने वाला कौन था? तो असली जो खिलाड़ी है इस मैच का वो ट्रंप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको समझ ही नहीं रही है। वो भारतीय जनता पार्टी अगर समझ जाती तो इस देश की साख बच जाती। अभी आपने देखा होगा कि जो आपकी ट्रेड डील हुई है, मैं एक आंकड़ा बता देता हूं। ट्रेड डील में ये कहा गया है $500 बिलियन, अभी इससे पहले डिबेट जो चल रही उसमें आंकड़ा दिया गया था, बच्चे सुन भी रहे, ताली बजा रहे थे। $500 बिलियन का ट्रेड हम अमेरिका से करेंगे। $500 बिलियन कितना होता है? 45 लाख करोड़ रुपया होता है। और इस फाइनेंशियल ईयर में जो बजट पेश हुआ है उस पर टोटल खर्चा ही भारत 49 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगा। अब 545 लाख करोड़ का डंका बजवा रहे हैं, टोटल खर्चा ही हमारा 49 लाख करोड़ है। तो हम जब सारा अमेरिका को दे देंगे तो इंडिया के बाकी सेक्शन क्या करेंगे? चलिए ठीक है, मैं इसका ये तो आंकड़ों की जादूगरी भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। मुद्दा चीज होती नहीं है, उस पर डिबेट होनी शुरू हो जाती है। दे रहे हैं धर्मेंद्र जी, मुद्दा अलग है, आप डाइवर्ट मत करिए। करण जी जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगी। अगर स्पोर्ट्स की बात भी करनी है। अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे तो मैं बेचारों के साथ सहानुभूति, उनको चक्कर आ गया होगा ये आंकड़े सुनकर जो इन्होंने अभी अभी बताए हैं। इन्होंने कहा $500 बिलियन तो हमारा पूरा जो बजट है उसके बराबर है। और ये कैसे होगा? हम लोग ऑलरेडी अमेरिका के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें अमेरिका से हम लोग खरीदते हैं करीब $47 बिलियन का। इसको इंक्रीज करना है हमें $100 बिलियन तक 5 साल तक। ये मामूली चीज है हमारे लिए, ये करी जा सकती है, इस पे बात हो रही है और होनी भी चाहिए इसमें। भाई दूसरी देश भी तो चेष्टा करेगा कि हमारा मटेरियल खरीदा जाए। हमारे पास बहुत कुछ है गेन करने को। उनका पूरा कंजम्पशन एक साल का $21 ट्रिलियन है। सोचिए हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे फार्मास्यूटिकल्स, हमारे इंजीनियरिंग के लिए कितना गेन करना। अब हम क्रिकेट में लौट आते हैं। इन्होंने जो बात बोली, इन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी क्या है? जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है उसी के आसपास समाजवादी पार्टी की बातों की क्रेडिबिलिटी है। इनके यूपी विधान परिषद के जो हेड थे लाल बिहारी यादव, आप लोग सब गूगल करिएगा, उन्होंने कहा था पहलगाम भारत ने करवाया है। सोचिए जरा कितनी शर्मनाक बात। ठीक है करण जी, इन्होंने बोला हुआ अलग मसले पे बातचीत हो रही है। मैं यही बता रहा हूं आपको ना, पाकिस्तान की बात को इनको साथ में जोड़ना है अपने स्वर हर बार। भाई पाकिस्तान खेले ना खेले नुकसान उसको होगा $150 मिलियन का। इसका जवाब समीप जी देंगे, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। सर इसके बाद मैं आऊंगी। एक मिनट पहले समीप जी से हम जान लेते हैं क्यों पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ रहा है। नहीं, अभी तक यू टर्न लिया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहां खड़ा हुआ हूं ना, मैं बिल्कुल खेल को जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं आज, वो कहता है ना खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, लेकिन राइट और लेफ्ट आप दोनों देखिए खेल दबा हुआ है बेचारा, है ना। पॉलिटिक्स हो रही है खेल पर, है ना, और क्रिकेट का यूज किया जा रहा है जिस तरीके से, वो मेरे को लगता है कि आप अपना एजेंडा साध रहे हो। चाहे वो पाकिस्तान है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देकर यहां पर ना खेलने से क्या इंडिया और बांग्लादेश की प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, या बांग्लादेश की प्रॉब्लम सुलझ जाएगी क्या? बांग्लादेश को क्या क्रिकेट में फायदा हो जाएगा पाकिस्तान अगर उनको हमको बॉयकॉट कर देगा? तो उससे कुछ नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहां पे सेट कर रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी इज अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन है, वो अपना गेम कर रहे हैं यहां पर, उनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज, आप इन्होंने कहा कि पाकिस्तान खेले चाहे ना खेले, ऐसा नहीं होता है। और जब आईओसी की आपने बात की कि ओलंपिक्स से भी उनकी जगह जा सकती है, क्योंकि आपको शायद ये नहीं मालूम है, आईओसी जो होती है वो किसी भी कंट्री के स्पोर्ट्स बॉडी में अगर सरकार इंटरफेयर करती है तो उसकी ऑटोनॉमी को वो उल्लंघन मानती है और उसको बैन कर देती है। तो ऐसे में उनका ओलंपिक्स भी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है, लेकिन बात वो नहीं है। पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ करार साइन किया हुआ है। बीसीसीआई के बारे में आपने कहा ना ये कि बीसीसीआई बहुत बड़ा वो इंडिया है, पैसा है, सब कुछ है। आप देखिए पाकिस्तान को मौका दिया हमने, हम चाहते तो चैंपियंस ट्रॉफी में बोल देते कि नहीं खेल रहे, जाओ भाड़ में जाओ, पाकिस्तान को हमारा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम उनके लेवल पे हम नीचे आए और हमने एक करार साइन किया हाइब्रिड मॉडल कि चलो हम न्यूट्रल वेन्यू में खेल लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं थी। आपने क्रिकेट को बचाने की लगातार हिंदुस्तान ने कोशिश की, अभी भी बचाने की कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट का इकोसिस्टम ना बिगड़े। आप अंडर 19 में खेल सकते हैं, आप विमेंस क्रिकेट खेल सकते हैं यहां पर, क्योंकि सबसे लोकप्रिय है और आप अपना एजेंडा साध सकते हैं। तो पाकिस्तान यहां पर एक फिर मुझे एशिया कप की याद आ जाती है इसी में। हाँ नहीं, ये आप क्रिकेट को यूज कर रहे हैं, यहां पर आप स्पोर्ट्स को यूज कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बैकआउट कर रहा है। तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगे और पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता ऑफिशियली। ठीक है प्रिया जी, एक बात बड़ी साफ सी मैं बताऊं आपको
कि क्रिकेट डिप्लोमेसी एक वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। बिल्कुल। क्रिकेट अब राजनीति से इतर नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। राजनीतिकरण इसका भी हो चुका है। मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी बाकायदा इस पर रिसर्च है, बाकायदा इस पर नैरेटिव है। स्पोर्ट्स में हमेशा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स एक साथ हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई नई बात नहीं। फुटबॉल में तो इसमें राइट और वॉर हो चुका है इसमें राइट और लेफ्ट का सवाल नहीं है। उस समय लेफ्ट ये कह रहा था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए भारत को, ये तो क्रिकेट है, ये तो खेल की भावना है, स्पोर्ट्स होनी चाहिए। मैं वो उन व्यक्तियों में से था जो ये जोर जोर से कह रहा था कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आनंद तो उस दिन आया जिस दिन टॉस के बाद सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। मैच तो हम उसी दिन जीत गए थे, पाकिस्तान से उसी दिन जीत गए। वो क्षण जो था वो ना खेलने से कहीं ज्यादा था। और उसके बाद जिस तरीके से 3 बार एशिया कप में पीटा पाकिस्तान को, जिस तरीके से पीटा, मुझे लगा कि नहीं, खेल करके ज्यादा बेइज्जती की है, ना खेल करके तो हम उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर पाते, हमें मालूम नहीं चलता। वो कहते रहते इसलिए नहीं खेले क्योंकि जीत नहीं पाए। जहां तक श्रीलंका की बात है ना, अब ये श्रीलंका का बहाना ना बनाए। श्रीलंका वाले तो खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे। वो यहां से चले गए तो उनके ऊपर बम गोलियां बरसाई गई थी उनकी बस पर। तो ये श्रीलंका का बहाना बनाए पाकिस्तान। तीसरी बात, और एक छोटी सी बात और कह दूं, उसको हो सकता लगता है, ये डर लगता है कि भारत के साथ खेलूंगा तो कहीं वो एशियन कप वाली ट्रॉफी ना मांग ले मुझसे कि भाई ये वो ट्रॉफी तो लेके आओ पहले, तब तुमसे खेलेंगे। अब तो ये भी डर है उनको। विवेक जी, देखिए, हर बात का राजनीतिकरण होना कितना ठीक है? हम खेल को भी सियासत से क्यों जोड़ देते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर बात के लिए हम सरकार को इकट्ठ घर में क्यों ले आते हैं? देखिए, अवस्थी जी ने अभी कहा कि ये खिलाफ थे और वामपंथियों ने, लेफ्टिस्टों ने कहा कि स्पोर्ट्स को राजनीति से मत मिक्स करिए और खेलिए आप। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली बार खेले तो पब्लिक रिलेशंस ही इस दुनिया में अब चल रहा है साहब। चाहे आप बैक वाटर्स में जा करके उसके साथ गलवैया करके घूमिए, लेकिन कैमरे के सामने ओनली हैंडशेक एंड आई विल नॉट हैंडशेक विद यू एंड दैट इज इट, द प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया इज डन। ये कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। मेरा यह मानना है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया के जितने भी हम मुल्क हैं, आपको अंग्रेजों ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया। आप आपस में लड़ते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान। चारों तरफ हर पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको बोलेगा आप दुश्मनों से घिरे हैं। बांग्लादेश आपके साथ नहीं, पाकिस्तान आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, श्रीलंका कह रहा है मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, भूटान चाइना के साथ है। आपके साथ है कौन? और आपने किया क्या? आप इस जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, यू हैव मिसमैनेज्ड बांग्लादेश। एक अकेला सब पे भारी। यू हैव मिसमैनेज्ड बांग्लादेश। एक अकेला सब पे भारी। और तो नारे लगाओ, एक पाकिस्तान पे ही भारी पड़ सकते हो। किसी डेवलप्ड कंट्री की बात इस मुल्क में होती नहीं है। बस एक पाकिस्तान को नीचा दिखा करके यह मुल्क मेरे लोग क्यों नहीं दिखाएंगे? हम सोचते हैं क्यों दिखाएं? क्यों नहीं दिखाएं? हम मतलब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर आकर के। आप अपने को अमेरिका से कंपीट करिए, पाकिस्तान, यूरोप से कंपीट पाकिस्तान को करिए, नीचा जापान से कंपीट करिए, चाइना से कंपीट करिए, इनको शर्म नहीं और आती? कंपीट करके उनको नीचा दिखाइए। हो रही है ना विवेक जी, बात तो क्रिकेट की हो रही है, छोटे से, लेकिन अगर स्पोर्ट्स को हम खेल भावना का सम्मान करके क्रिकेट को बचाने की कोशिश करते हैं, एक न्यूट्रल वेन्यू चुनते हैं, तो क्या दिक्कत है? अगर पाकिस्तान को ये सोचने में आपने मजबूर होना एक पड़ रहा है। बांग्लादेशी प्लेयर जिसको शाहरुख खान आईपीएल में ला रहे थे, ये और इनकी लॉबी, वो खड़े हैं करण वर्मा, बिल्कुल, इन्होंने खड़े होकर बोला खेलने नहीं देंगे, और ये कह रहे हैं बांग्लादेशी को आना चाहिए आईपीएल में। जब आप बांग्लादेशी को आईपीएल में आना चाहिए, हाँ या ना बता दे जनता। बताए बांग्लादेशी को आना चाहिए, ना बोलो तेज बताओ साहब। एक एक करके क्या एक बांग्लादेशी को वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको यहाँ पे 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। करण जी मैं आऊंगी, करण जी आऊंगी। उस वक्त आपने कहा साहब बांग्लादेश है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हिंदुओं के साथ नहीं है, इसके जितने भी प्लेयर्स हैं सबका बाइकआउट हो, ये कहा गया। और यही बैटिंग करी करण ने भी और अवस्थी जी ने भी। हम कहते रहे कि स्पोर्ट्स में इसको मत। आज जब वो एलाई बन करके एक साथ एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो सबको मिर्ची लग रही है। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, जल्दी से जवाब दे दीजिए। अवस्थी साहब कह रहे थे कि हमने मैच खेल के ज्यादा बड़ा जवाब दे दिया। अरे भैया, हाथ ना मिला करके, भारत विश्व उनसे हैंडशेक ना करके, उनको पीट करके, अब सुन लीजिए ना, उनको पीट करके, पीटने के बाद हैंडशेक ना किया, यही कह रहे हैं। पहले भी नहीं किया। जब भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है, आप T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, अभी अंडर 19 कल ही जीत चुके हैं, तो आप मुझे बताइए, आपके पास इतने ऊंचे लैंडमार्क हैं तो आपको कीचड़ में जाने की क्या जरूरत है? मुझे बता दीजिए। नहीं खेलना चाहिए ना, यही कह रहे हैं ना, नहीं खेलना चाहिए। श्रीलंका ने उन्हें ईमेल किया कि भाई हमारा डिप्लोमेसी की बात हो रही है, सुन लीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र, बात को टर्न मत करिए, एक बात मुझे बताइए, क्या भारत जाके मना रहा है कि नहीं भैया आइए क्रिकेट खेल लीजिए हमारे साथ? भारत तो ये नहीं कह रहा है ना, भारत का स्टैंड तो क्लियर है कि आप आएंगे तो खेलेंगे, हमें तो क्रिकेट खेलने से मतलब है, सामने कौन सी टीम है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो भारत पहले क्यों खेला वो बताइए ना।
वो तो अभी भी खेलने को तैयार कह रहे हैं ना कि भाई अगर भारत हमें तो आगे कहाँ हमें दिमाग बड़े का टूर्नामेंट का ओलंपिक की पाकिस्तान मेजबानी आप झुके ना जाके लेकर चलना सुनिए पड़ेगा। पहले, आप जाके हमें सब झुके ना। लेकर चलना प्रिया जी पड़ेगा। मैंने आप आज जाके पूछा- झुके ना वहाँ पे। मैंने पूछा कि क्यों क्या झुके? आप पाकिस्तान मुझे से भी क्या गेस्ट आ रहा है झुकने क्या? की? मैंने पूछा कोई पाकिस्तान से भी गेस्ट आ रहा है क्या? उनका नहीं। अब मुझे मालूम चला है पाकिस्तान के गेस्ट हैं यहाँ पर। अग्निदेव जी कहिए जरा। समीप जी क्रिकेट को लेकर I क्लैरिफाई have करेंगे। objections on this. I have objections on this. He is an प्रिया जी, Indian, a प्रिया patriotic जी, Indian. प्रिया जी, इनका अगर डीएनए आप टेस्ट कराओगे तो अंग्रेजों के डीएनए से मैच कर जाएगा। मैं सुन लीजिए, इनका डीएनए अंग्रेजों से मैच कर जाएगा। सुन लीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सुन लीजिए, जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, पूरा देश एक साथ खड़ा था, लेकिन इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे। क्यों खड़े थे बताइए ना मुझे, क्यों खड़े थे बताइए ना। आप देश की बात करिए, नहीं पहली बार पर्सनल अटैक नहीं। इन्होंने क्यों करा? मेरी गुजारिश इन्होंने क्यों करा? है, मैं उन्हें भी मना कर रही हूँ, कोई भी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेगा। आप अपनी बात संघ की बात नहीं करो, भाई। संघ से अब आते हैं। मैं 30 सेकंड का वक्त ही आपको दे पाऊंगी। 30 सेकंड में अपनी अब बात सुन पूरी लीजिए, करिएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को डिप्लोमेसी आती नहीं है। अच्छा। भारत के पूर्व रक्षा जो आपके चीफ हैं, पूर्व रक्षा चीफ जो हैं नरवणे साहब, उन्होंने जो आपकी चाइना के साथ दिक्कत हुई थी उसके बारे में किताब लिखी। उस किताब को 2 साल से रक्षा मंत्रालय उसको पब्लिश नहीं होने दे रहा है, आप और फिर भारतीय मुद्दे जनता को पार्टी डाइवर्ट कहती है कर जब तक पब्लिश नहीं होगा हम उसकी बात बताएंगे इस नहीं। विषय अरे पे हमारे प्रोग्राम सीमाओं हो की जब चुके सुरक्षा ही हैं। नहीं अब होगी ये- तो आप ये- क्या करोगे मुझे ये बताइए। आज के टॉपिक पर है। क्यों नहीं है? अब देश इनको की क्या सुरक्षा कहें, की बात है। पाकिस्तानी ना दें तो क्या पाकिस्तान भी हमारा बॉर्डर का जो मैं मुल्क बात है, कर रही जो हूँ, हमें मैं अनरेस्ट क्रिकेट को रखता है लेकर हमेशा, कर रही हूँ। वही काम चाइना करता है। मैं उस क्रिकेट पे को क्यों नहीं लेकर बात बात होगी? कर रही हूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र, मैं क्रिकेट को लेकर बात कर रही हूँ। कम से कम हम खेल भावना का सम्मान तो करते हैं। प्रॉब्लम हम ये सब कि करते हैं, मुझे पाकिस्तान लगता है। इंडिया से समीप ना जी। खेलकर पाना क्या चाहता है, क्या क्या हासिल करना चाहता है तो मुझे ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान क्या क्या करना क्या चाह रहा पाकिस्तान के है? सामने पाकिस्तान मुझे ये सुनिए, बताओ कि पाकिस्तान के सामने बीसीसीआई और आईसीसी जाके हाथ जोड़ के कहें कि भैया भारत से मैच खेल लो, ये कहें। नहीं, मैं आप 10 कहें। सेकंड पाकिस्तान क्या क्या बताइए, बताइए क्या बताइए, पाकिस्तान क्या- बताएगा ना, मैं थोड़ा क्या बताऊंगा। बताइए, क्या कह रही है? पाकिस्तान ठीक है, हासिल- मैंने कोई गलत कहा था कि पाकिस्तान आपस में में क्या नहीं, करेगा ना? आपस में नहीं, पाकिस्तान वो आप बताओ ना। आपस में मैं नहीं। बताऊंगा भाई, पाकिस्तान का समीप आंसर जी, है। आईसीसी के पास क्या अधिकार थे? अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान फिर आईसीसी के पास क्या अधिकार नहीं, है? पाकिस्तान बिल्कुल इमेच्योर और बचकानी हरकतें कर No, रहा no, है। it's a political move. Don't हाँ, देखा मैंने कोई गलत कहा था? नहीं, ये पाकिस्तान ये बात विवेक जी वो नहीं, हमारे ये sports बात- editor पाकिस्तान political mature बातें नहीं politician कर लग रहे रहा है हैं। इनको। ये बातें बात नहीं कर रहे हैं बताइए, तो उनकी बात पूरी होने दीजिएगा। प्रिया ये ठीक बोल रही है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स कर रहा है। दिखा रहा है। ट्रॉफी चोर इनको मैच्योर पॉलिटिशियन लग रहा है। बात है, ठीक ठीक है। एड्रेस समीर भाई। समीर जी को बोलने दीजिए, 10 सेकंड में please। समीर भाई को बोलूंगा सिर्फ। समीर भाई, आपने प्रश्न पूछा कि व्हाट इज पाकिस्तान ट्राइंग टू अचीव। उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के बजाय बांग्लादेश को पॉलिटिकल एलाय बना करके हमारे एक तरफ एक दुश्मन, एक तरफ एक दुश्मन है। पाकिस्तान खुद को और बचा हम नहीं उस पा रहा, ट्रैप में बांग्लादेश गए को क्या बचा हम पाएगा? उस ट्रैप में कैसी गए बातें आप भी कर रहे हैं? को अलग कर दिया। पाकिस्तान खुद नहीं बच पा रहा है, बांग्लादेश के 0 साथ प्लस आके 0 क्या कर लेगा? 0 अपना 0 प्लस क्रिकेट 0 बोर्ड है। बचा ले पहले। समीर जी, नहीं 0 प्लस 0 इन्होंने नहीं, ठीक नहीं, कहा ऐसे ये, बोलना, और इन्होंने भी बांग्लादेश भी 0, पाकिस्तान नहीं ये भी बात ठीक कह रहे चाइना हैं भी कि मैं 0, क्रिकेट सारे की जीरो। बात नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं। सर, नहीं, नहीं, हमारे यहाँ का नहीं, 15-16 साल का प्रिया, लड़का कल आपने देखा अंडर प्रिया, 19 में क्या करके गया है? 80 गेंद पे 15 तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे बांग्लादेश की किसी टीम हमारे पड़ोसी से सामने कहाँ diplomatic टिकती है? relations ना हो? हमारे सामने कहाँ टिकती Are है? you- मैं are we क्रिकेट trying की to say बात that कर रही हूँ, Bangladesh is a politics की, useless country, we diplomacy की don't बातें need मैं आपसे Bangladesh? नहीं कर रही हूँ आपसे। नहीं 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 नहीं, देखिए ये समीर जी। पाकिस्तान जो कर रहा है उससे कुछ हासिल नहीं होगा, उसको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। और ये जो कह रहे हैं ये बात ठीक कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं होने वाला और पाकिस्तान को लॉस होने वाला है। अल्टीमेटली आप पॉलिटिक्स कर रहे हो क्रिकेट के दम पर, क्रिकेट के सर पे चढ़ के, क्रिकेट के कंधे पर बंदूक रखकर आप गोली चला रहे हो और आपको खिलाड़ियों का नुकसान कर रहे हो। आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों से पूछोगे ना, सबके मुंह बंद है लेकिन सब दुखी हो रखे हैं। हर कोई इंडिया से खेलना चाह रहा है, आईपीएल में खेलना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि इंडिया में जब तक नहीं खेलेंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप अगर उस एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इतना नुकसान उनको पिछले 20 सालों में हुआ ना, जो कभी नहीं हुआ उनको। और उनकी क्रिकेट अब थोड़ी सी जो सर्वाइव फिर से जो रिवाइव कर रही है, सॉरी, वो फिर से उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का गलत मूव है और आईसीसी को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आईसीसी बड़ी स्पाइनलेस दिखेगी, क्योंकि इस समय पूरे गलत स्टैंड पर है पाकिस्तान की टीम। कोई मतलब ही नहीं है इंडिया के साथ ना खेलने का। आप आईसीसी को बॉयकॉट कर रहे हो, आप 14 वोट्स को बॉयकॉट कर रहे हो। वोटिंग हुई है आईसीसी के मीटिंग के अंदर 14:2 ये डिसाइड हुआ कि बांग्लादेश को हम नहीं चाहते हैं, स्कॉटलैंड आई है। तो पाकिस्तान बोल रहा है वो 14 देश भी अलग जाए। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? आप 14 देशों को भी यहाँ पे दरकिनार कर रहे हो, सब गलत है। इसका हम जवाब सही है है, प्रोफेसर धर्मेंद्र और विवेक जी हम से। सही है, 14 देश भी गए बाहर में। I'll तो answer ये this. चीज है, I'll answer ये गलत है यहाँ ठीक पर है, पाकिस्तान का। उससे पहले करण जी बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी। करण जी, देखिए, एक कहावत होती है, जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। मतलब पाकिस्तान के पास जेब में चवन्नी नहीं है, आटे की एक बोरी के लिए सब लड़ रहे हैं वहां पर, ऐसी हालत रही है वहां पे।
और यहां पे वो टशन दिखा रहे हैं। मुझे बिल्कुल वो देख के समाजवादी पार्टी का टशन दिख जाता है, बिल्कुल इनकी अभी पावर कहीं नहीं है, पर टशन ऐसा है कि भाई पूछो मत। तो ये इसीलिए ये पाकिस्तान से इस कदर कनेक्ट कर पाते हैं। इन्होंने एक बात बोली कि क्या पाकिस्तान से हमारे पास 2 पैनलिस्ट हैं, इनको बड़ी बुरी लग गई बात। Please, personal इनसे- नहीं, हाँ, अरे personal मेरी नहीं बात होइएगा। तो पूरी होने दीजिए, मैं पर्सनल नहीं होता कभी भी। इनसे पूछे, हमारे मित्र हैं विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट पार्टी के हैं, इनका स्टैंड क्या था जब इंडस वाटर ट्रीटी में पानी रोका गया? इन्होंने कहा पानी मत रोको पाकिस्तान के लिए, था ये कि नहीं था विवेक जी? अब आप सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। मैं बता वापस दीजिए आपसे जरा। भी हाँ, बता कहूंगी, दीजिए। मैं वापस आपसे भी कहूंगी करण जी प्लीज, आज अगर हम क्रिकेट मैच अरे की ये- बात करें ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के मैच साथ की खड़े ही हैं। बात करेंगे, पानी मत हम रोको, क्रिकेट मैच की ही क्रिकेट बात खेलो, हर करेंगे। चीज में साथ प्रोफेसर खड़े हैं ये। धर्मेंद्र, प्रोफेसर धर्मेंद्र, जैसे कि अभी समीप जी ने बताया कि भाई पाकिस्तान के तो प्लेयर भी चाहते हैं खुद कि खेलें, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे बैन हो जाएंगे, कहां बचेगा बोर्ड? प्रिया ये जी- तो अब आप उनकी बात से तो सहमत होंगे कम से कम, प्रिया जी, स्पोर्ट्स प्रिया के जी, अच्छे करण- जानकार करण हैं। जी कह रहे हैं, करण जी क्रिकेट बहुत- को बलि का बकरा बना दिया उन्होंने, क्रिकेट की बलि चढ़ा दी। करण जी जो है दुनिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, बता रहे 0 + 0 0 ही होता है। अच्छा, बांग्लादेश, सुन लीजिए, बांग्लादेश की कुछ और प्रधानमंत्री होता शेख है। हसीना। अच्छा, आप गणित सुन लीजिए, कर दीजिए। बांग्लादेश की सुन लीजिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र, आप मेरी गणित बात सुन कर लीजिए। दीजिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब वहां से भगाई गई, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको 0 खिला रहे हैं या कुछ दे के खिला रहे हैं? वो कितना होता है मतलब बता है दीजिए कुछ? मुझे। इस बात ये का है कुछ इनकी sense फॉरेन है? डिप्लोमेसी, चलिए ठीक ये है इनकी फॉरेन है। डिप्लोमेसी। दूसरी बात, जिसके पास दाना नहीं उसके बारे में हम 1 घंटा अपना बर्बाद कर रहे हैं, ये है इनका, ये डिप्लोमेसी है। अरे वो तो हम इनकी आपको भी सोच- बुलाते हैं। इनकी एक सोच प्रिया ही जी, खेल की तरफ है नहीं, प्रिया जी। इनको चलिए, डिप्लोमेसी आती ठीक नहीं है। आप फॉरेन ऐसे कोई भी पॉलिसी खेल के बारे में बातचीत फिर करना ही नहीं अखिलेश जी चाहिए। को हर बताइए। चीज में अब हर सुनिए, चीज में सियासत ले आना तो अरे, ठीक नहीं है ना। सियासत कोई गलत चीज है क्या प्रिया जी? मुझे बताइए। सियासत गलत चीज नहीं तो फिर है, क्या कह रहे हो सियासत नहीं है? लेकिन भाई जिस विषय पे बात हो रही है उस विषय पे तो रहिएगा जिससे उससे ना। जुड़ा हुआ ना, उनको क्यों विषय नहीं पे बोला तो आपने? रहिएगा ना, दाना की उन्हें बात भी बोले, मैं आपके सामने बल्ले की उन्हें बात टोक बोलते समझ में आता। धर्मेंद्र जी, मैं आपके सामने उन्हें भी टोक रही थी। जी, मैं आई वुड लाइक टू काउंटर। मैं समीर जी की बात का एक उत्तर देना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बोला कि साहब उसे पाकिस्तान, देखिए हम सब हिंदुस्तानी हैं और यहां मैं जज्बा लोगों का बैठे हुए समझ रहा हूं, खासकर हमारे जो फ्रंट बेंचर्स हैं, बहुत इमोशनल हैं, इंडियंस हैं, पेट्रियाटिक हैं, देश के बारे में सोचते हैं, और मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। लेकिन जो पड़ोसी देश है, अगर आपकी उससे मुख्तलिफ राय है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कूटनीति है, कम से कम ये कॉमन सेंस तो हम सबको रखनी चाहिए। ठीक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पे फील्ड मार्शल जाकर के ट्रंप साहब के साथ खाना खा करके आते हैं, पैसा आईएमएफ से उनको 10 बजे सुबह मिल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद सीजफायर बाद में डिक्लेयर होता है, ठीक है। जो कंगाल देश था। तीसरी चीज और आप सुन लीजिए, और फिर क्रिकेट पे भी मैं बोल दूंगा 10 सेकंड। जल्दी से क्रिकेट 10 सेकंड क्रिकेट पे क्रिकेट ही पे। बोलिए, हाँ, क्रिकेट क्रिकेट पे ही बोल रहा बोलिए, हूं, क्योंकि it is मुझे all ऑडियंस के related। सवाल भी तो लेना जिस है। ऑपरेशन क्रिकेट पे ही सिंदूर बोलिए। में हमने पाकिस्तान को राइट ऑफ किया था, यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट फ्रंट जो बनाया उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान चलिए। को दी। और आज ठीक है। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसमें आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं खेल करके अपना लॉस करवाएगा, समीर सर, इट यू विल सी दे आर प्लेइंग अ डिप्लोमैटिक पॉलिटिकल गेम, एंड वो बांग्लादेश को, श्रीलंका को साध के इंडिया को घेरने की साजिश है। अरे अगर 14 देश एक तरफ है, वो कह रहे हैं ना कि अरे भाई, तीनों बांग्लादेश देशों को हम ही खेलने के लिए चलाते हैं, आपको क्रिकेट नहीं सारों पता, को, वोटिंग तो हुई ना। तीनों को हम ही अब आप चलाते हैं। उसको भी तो नहीं एक बता वर्ल्ड कप का दीजिएगा। मैच नहीं विवेक जी, होगा। आप उसको भी विवेक तो जी, नहीं एक बता मैच नहीं दीजिएगा। होगा तो श्रीलंका का अभिषेक, हक मैं बता जल्दी रहा से हूं, comment विवेक जी section आपके के बाद श्रीलंका audience में का होटल सवाल। समीर जी, एक सेकंड, मैं please। विवेक जी को बता दूं कि इन दोनों पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे, दोनों पे एक देश बहुत भारी पड़ने वाला है, अफगानिस्तान। वो क्रिकेट में भी ऊपर आ रहा है और इनकी जैसे पिटाई कर रहा है पाकिस्तान की वहां पर, वो बहुत ऊपर आने वाला है। इसलिए डिप्लोमेसी के बारे में आप रहने सर, दीजिए आप विवेक अमेरिका जी। पे कब चलिए, भारी पड़ेंगे? ऑडियंस के सवाल आप लेते हैं। अमेरिका पे कब सर, भारी इस वक्त पड़ेंगे माइक बताइए ना सर। जी, ऑडियंस के सवाल। कि मेरा सवाल धर्मेंद्र जी से है और सिद्धार्थ जी से। मैं तो, हम ऑडियंस कह रही है, इंडियन कह रहे हैं कि आप आओ मैच खेलो, और अब की बार आप अगर हो तो पॉक में स्टेडियम बनवाओ और हमारी इंडिया टीम छक्का मारेगी और सीधी लाहौर होके जाएगा सीधी मुनीर की छाती में। किससे आपका सवाल? मेरे को समीप जी से पूछना है। समीप जी, आपको नहीं लगता जो अभी पाकिस्तान बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज बेसिकली उनका जो एक्सपीरियंस एशिया कप में रहा है, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मरहम तो है नहीं हारने के बाद, राइट? लेकिन बीमारी और बढ़ जाएगी। प्रिवेंशन बात ठीक है, वो 3 और बार किसी हारे सवाल? और हारेंगे, लेकिन वो बीमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप नहीं खेलते हो तो आप हर कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हमारे साइन का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को लगता है कि जो ये पाकिस्तान कर रहा है, बहुत बड़े सैंक्शंस उनको वर्ल्ड कप के बाद उन पर लगने वाले हैं। आपका सवाल किससे? सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहा है Yes. स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को मिक्स करके? ये प्लेयर्स के लिए भी अनफेयर है और सिटीजन्स के लिए भी अनफेयर है। इंडिया ने इसको काउंटर करने की कोशिश की थी, हाइब्रिड मॉडल साइन कर। अवनीश आप जी, बोलिए। जवाब दे दीजिए। एक बात मैं बता दूं आपको कि ये पहली बार नहीं हो रहा, ओलंपिक को बायकॉट किया गया है। आपको मालूम है ये बात? ये स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स होती ही होती है।
इंडिया ने भारत जिस तरीके से खड़ा रहा है, उसने कहा कि पाकिस्तान, लेकिन भारत की उस समय भावना ये थी कि पहलगांव के बाद, सिंदूर के बाद हम नहीं खेलना चाहिए। उसके बावजूद भारत खेला, लेकिन मैदान पे जाकर जल्दी से एक सवाल, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आईसीसी ने इस वक्त स्टैंड लिया ना, इन्होंने कहा ओलंपिक्स में जब पॉलिटिक्स हुई है तो आईसीसी ने भी आईओसी की तरह स्टैंड लिया कि नहीं खेलना, मत खेलो। 1980 1984 में एक बार 36 कंट्री नहीं आए, एक बार 16 कंट्री नहीं आए, बड़े बड़े बॉयकॉट्स हुए। ईरान 30-40 साल नहीं खेला है, लेकिन नहीं आ रहे तो मत आओ, मत खेलो, गेट आउट। ये आईओसी का स्टैंड रहा है। आज आईसीसी भी यही स्टैंड ले रहा है बांग्लादेश के साथ, और आगे पाकिस्तान के साथ भी यही स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं आओगे तो जाओ। और अब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कुछ ही मिनटों में आपको बता दें टॉस होने जा रहा है और उसके बाद आज भारत और अमेरिका के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है भारत का, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले समीप जी, संभावित जो प्लेइंग 11 है वो तो बताइएगा, लेकिन उससे पहले मुझे जरा ये बताइए, जब मैं नाम पढ़ रही थी यूएस के क्रिकेट टीम की, तो मैंने देखा कि अधिकतर जो नाम है वो भारतीय नाम है। बिल्कुल, 9 प्लेयर भारतीय, और उसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अंडर 19 इंडिया के लिए खेल चुके हैं। उनमें से सबसे फेमस है सौरभ नेत्रवलकर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की, और उसके अलावा मुनाक पटेल, जिन्होंने पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो ज्यादातर खिलाड़ी अमेरिका में हिंदुस्तानी है, लेकिन यह है कि वनडे में बहुत अच्छी टीम है, T20 में उनको अपने आप को प्रूव करना भी बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जोश में होगी यूएस की टीम, और एक अच्छा मैच यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना अच्छा मैच देखने को शायद नहीं मिलेगा जितना स्टूडियो में देखने को मिला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो देखने को मिला है। तो ये क्लोज मैच इतना नहीं होगा जितना यहां पर देखने को मिला है। चलिए एक आंकड़ा मैं बता देती हूं, T20 वर्ल्ड कप 2026 में एशियाई मूल के 69 खिलाड़ी हैं। 11 टीमों में, कनाडा में 11, अमेरिका में 9 भारतीय। मुझे लगता है प्रोफेसर धर्मेंद्र इस बात पे तो आप भी गर्व करेंगे। प्रिया जी, जितना मेरी समझ है भारतीय क्रिकेट को लेकर के, पूरे दुनिया में अगर वास्तव में विश्व गुरु कोई है तो भारतीय क्रिकेट है। तो ऑब्वियस सी बात, इतनी बातें होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको अगर हम फेयर नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी कमी होगी। तो क्रिकेट को और ऊपर ले जाने की बात है। पाकिस्तान जैसे पिद्दे देश के पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे बताइए। पाकिस्तान एक्चुअली क्या करता है मैं बताऊं। जैसे जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो ट्रंप पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ। अभी जैसे कह रहे हैं ना कि हम का पानी बंद कर देंगे, उनका पानी बंद कर दिया, मैच बंद हो जाए, सब बंद हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, मुनीर जाकर के ट्रंप के साथ बैठे खाना खाएगा, उसके बाद जो हम डील करके आए हैं $500 बिलियन की, उसमें से पैसा निकाल के उसको दे देगा। तो अल्टीमेटली हम अपने खिलाफ ही उसको खड़ा कर रहे हैं, उसको फंडिंग भी करवा रहे हैं। असली जो हमारा दुश्मन है उस पर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हम किसको क्या हम पोस्ट कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारी ठीक है। ऑडियंस के सवाल बचे हुए थे, जल्दी से सवाल ले लेते हैं, तब तक टॉस भी हो जाएगा। सवाल क्या बोला, यही कह रहा हूँ सर। जैसे पॉलिटिक्स को बीच में लाया जा रहा है स्पोर्ट्स के, तो ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के करियर को तो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है वो चीज। समीप जिस पर तो जवाब उसके लिए क्या होना चाहिए आईसीसी का? मैं 10 सेकंड मैं बोल दूं प्रिया जी? कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म हो रही है, उनके करियर को भी ऊपर प्रिया जी मैं बोल दूं जी, इस बच्ची बोलिए। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो अमित शाह के सुपुत्र हैं, और इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। ये गलत है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का प्लेयर होना जरूरी नहीं है। नहीं, इससे पहले ये गलत है, ये गलत है। नहीं, ये गलत डाल दिया, जगमोहन डाल दिया, ये गलत बात है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर प्लेयर होना जरूरी है। एक बात बोल, जगमोहन डालमिया एनकेपी साल में आए, इसमें शरद पवार थे, डालमिया जी थे, श्रीनिवास, जो क्रिकेट को जिसने बनाया कौन सा प्लेयर था? कोई प्लेयर नहीं। ये बदतमीजी करते हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात। सबसे काबिल है तो मेरा भाई, एक एक करके सवाल रह सबसे खराब एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे ज्यादा काबिल क्रिकेटर इस दुनिया में जय शाह है भारतीय जनता पार्टी के। ये बहुत ही बिलो द बेल्ट और एक बहुत ही खराब स्टेटमेंट है ये। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होना, प्लेयर्स हमेशा खराब एडमिनिस्ट्रेटर निकलते हैं, मैंने तो देखा है। प्लेयर्स अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। सवाल ले लेंगे। एक सेकंड, जल्दी 10 सेकंड में बोलिए। मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे। मैं जानना चाहता हूं कौन से फाइटर जेट उड़ाते थे भाई? ठीक है, मुलायम सिंह यादव जो ये बोल रहे हैं वो होंगे। मिनिस्टर और आईसीसी को बराबर कर दिया। मेरी आपको गुजारिश है,
प्रोफेसर एक ही बात है, नहीं, प्रोफेसर आपने ये गलत धर्मेंद्र, मैंने अभी तक और काउंटर नहीं इनके किया। सवाल ले ले, यहाँ प्लीज। पर काउंटर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये गलत बोल रहे हो। क्योंकि अगर ठीक है। क्रिकेट जहां पर आज है उसमें से कोई भी प्लेयर का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। प्लेयर ने मैदान में कंट्रीब्यूट किया, तो मैदान के बाहर शरद पवार आपके बहुत बड़े अच्छा बड़े क्रिकेट खेलते नहीं, हैं। जगमोहन डाल में आप चलिए, इंग्लैंड से ठीक आज है, अगर ठीक है। आज आप बोलो ना, आप विश्व गुरु सवाल हैं। ले ले, नहीं, आपने कहा कि विश्व गुरु है प्रोफेसर इंडिया, समीप तो वो जी, एडमिनिस्ट्रेटर्स सवाल, की वजह से समीप जगमोहन जी, डालमिया, सवाल। एनकेपी साल्वे, बोलिए, आईएस आप बिंद्रा अपना ये लेके क्वेश्चन। आए इंग्लैंड से क्रिकेट को निकाल के। इंडिया और ये पाकिस्तान गलत का है। मैच नहीं हो रहा है, अगर इन केस फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का हो गया तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? ट्रॉफी किसके पास जाएगी? ये इसका जवाब मैं समीप जी से वो इंडिया के पास ही जाएगी, वो इसमें पहुंचेगी नहीं। बोलेगा। सर, तो इसका पहली चीज तो पहुंचेगी नहीं, लेकिन बाई चांस पहुंच गई, हाइपोथेटिकली मान ले पहुंच जाती है, तो माइक पाकिस्तान पीछे नहीं पास खेलेगी करो। तो हमारे पास, और खेलेगी तो भी हमारे पास, क्योंकि वो हारना है हमको। वैसे फाइनल वो पहुंचेगी नहीं, वो बहुत वीक टीम है। सर मेरा सवाल ये है आज बड़े कि मुश्किल से बची है नीदरलैंड से। सवाल किससे आपका? सर मैम मेरा सवाल सबसे एक तरीके से मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है बहुत कंट्रोवर्सी बन चुका है, और इस दौरान इसी के बीच मैं आपको रोकूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने टॉस जीत लिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच अब शुरू होने जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने से भी प्लेइंग 11 जल्दी से। प्लेइंग 11 अभी आनी बाकी है, लेकिन प्लेइंग 11 तय है कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, यहाँ पर सिराज होंगे और आपके साथ अर्शदीप होंगे, हार्दिक पांड्या, आपके 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर्स यहाँ पर अक्षर पटेल और यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती होंगे, और बैटिंग में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर तिलक और सूर्य कुमार यादव, और इसके अलावा आपके होंगे यहाँ पर दुबे जी। तो ये है शिवम दुबे, ये आपकी टीम होगी। और कहीं ना कहीं इंडिया की अगर बात करें, फरवरी में 1 मैच हुआ है आज तक। थोड़ा सा रिकॉर्ड बता दूं क्रिकेट का भी कि फरवरी में अब तक 1 मैच खेला गया, उसको भी हिंदुस्तान ने जीता है। और यहां पर बैटिंग पहले करने वाली टीम में अगर अब बात करें, मैचेस जिसने सबसे ज्यादा जीते वो हिंदुस्तानी है, और सबसे हाईएस्ट स्कोर भी इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल फरवरी में 247 रन हमने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, और इंग्लैंड को सिर्फ 97 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। तो रिकॉर्ड बेहतरीन है, जीत मुझे तय। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस पूरे चर्चा में जुड़ने के लिए। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।